अभी अभी आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है भाई बताओ। सुश्री आस्था। अभी तो ठीक आ रहा है। ठीक है। दिक्कत होता है तो तुम रीजॉइन कर लो, मतलब लेफ्ट होके और एक बार रीजॉइन कर लो। ठीक है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जब हमारे पास यूवी ना नहीं था, ठीक है, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ आगे चलकर बताऊंगा। कि जब हमारे, हाँ, हम कहाँ थे, सी के अंदर, मतलब जहाँ पे डार्क रीजन था, वहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन होता था। ठीक है। तो वो जो वोल्केनिक इरप्शन वहाँ पे भी होता था, तो वहाँ पे क्या होता है ना, सल्फर वगैरह वगैरह बहुत सारे केमिकल्स बाहर आते थे। हाँ। मधुस्मिता, क्या दिक्कत हुआ? आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सच में? आई मीन, तो सर कभी कभी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं। अच्छा, शायद कुछ दिक्कत हो सकता है। मैं, अभी आ रहा है अच्छे से ठीक ठाक? हाँ सर। यस सर। अरे वो ईयरफोन नीचे चला जाता है ना, मतलब मुंह ऊपर होता है, तो इसलिए वॉइस नहीं आता है, कभी कभी दिक्कत होता है। तो ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर, सी के अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है। तो वहाँ पे जब सल्फर वगैरह आया, तभी वहाँ से केमो ऑटोट्रॉफ्स इवॉल्व हुए। ठीक है। फिर वहाँ पे इवॉल्व केमो ऑटोट्रॉफ्स होने के बाद, फिर केमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, फिर केमो ऑटोट्रॉफ से केमो, सॉरी, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने। कैसे बने? उनको पता चला कि ऊपर लाइट है, हम जाकर वो लाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल वगैरह उनके अंदर, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो डेवलप हुआ, वगैरह वगैरह चीज। तो उनके अंदर उस टाइम गैस वेसिकल भी फॉर्मेशन हुआ, जो अभी भी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जब सनलाइट होगा वो ऊपर आएंगे, फिर रात को वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बैक्टीरियल प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे जो प्लाज्मिड को हम अभी लाके हमारा तमाम जीन एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर होता है। वन कॉलोनी टू दूसरे कॉलोनी, मान के चलो एक बैक्टीरिया है, उसके मतलब देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी है जो साल भर साल से, मतलब कई कई मिलियन साल से वहाँ पे है, मतलब जैसे उनका जीनोम है ऐसे ही है। कैसे है? क्योंकि ड्यू ओनली, मतलब प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन से। मान के चलो रंजित के पास कोई एक प्लाज्मिड है, ठीक है, मेरा प्लाज्मिड में म्यूटेशन हो गया, तभी मैं मरने वाला हूँ। कि या मेरा म्यूटेशन होके मेरा कोई भी एक फंक्शन जो था वो डिजेनरेट हो गया। ठीक है। मैं फिर क्या करूंगा, रंजित को बोलूंगा, रंजित तेरा एक प्लाज्मिड कॉपी मुझे दे दे। ठीक है। रंजित फिर उसका एक प्लाज्मिड कॉपी मुझे दे देगा। तभी मैं क्या करूंगा ना, वही प्लाज्मिड कॉपी से फिर मैं सिंथेसिस करने लगूंगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लाज्मिड बस एक ऑर्गेनिज्म तक रहता है, ये डिफरेंट कॉलोनी के अंदर भी ट्रांसफर होता है। ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही पैरासाइट बने। ठीक है। तो देखा जाएगा तो बैक्टीरिया ऑलरेडी वो पैरासाइट उतना ज्यादा पहले नहीं थे, बाद में वो बने प्लाज्मिड जब इवॉल्व हुआ। इसीलिए तो हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लोरोफिल है, उसको बैक्टीरियल ओरिजिन बोला जाता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से। ठीक है। तो ये जो इमेज तुम देख रहे हो, ये सब चेंजेस है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में ड्यूरिंग टाइम, मतलब टाइम चेंज के हिसाब से कैसे चेंज हुआ, कैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज हम ये प्लाज्मिड के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्लाज्मिड है, कितने टाइप है, उसके बाद फिर हम चलेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। ठीक है। मतलब सेल कंपोनेंट स्टार्ट कर देंगे। पहले सेल वॉल, उसके बाद फिर गैस वेसिकल, एस लेयर वगैरह वगैरह जो सब है उसको खत्म करेंगे। ठीक है। तो प्लाज्मिड, देखो, इन एडिशन टू जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, मेनी प्रोकैरियोट्स एंड सम ईस्ट एंड अदर फंगाई, मतलब कुछ फंगाई और ईस्ट में भी प्रेजेंट है, कंटेंट कंटेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो इवोल्यूशन होता है, बैक्टीरियल इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन ही ऐसे ही भी हुआ है, मतलब बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करता है कैसे, थ्रू प्लाज्मिड। उसके पास एक जीन नहीं है, वो एक दूसरे बैक्टीरिया से वो जीन लेके आता है कि मुझे ये जीन दे दो। ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये डिफरेंट
जेनस के अंदर भी प्लाज्मिड ट्रांसफर हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया के अंदर क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सब। तो या प्लाज्मिड का डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लियोड को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड का क्या क्या साइड होता है, जागृति मैम एक्सप्लेन किए होंगे शायद, कौन बोलेगा? origin of replication, हम्म selectable marker, multiple cloning site. Selectable marker. हम्म। और Uh, अच्छा, ए प्लाज्मिड क्या है? Ampicillin और ampicillin एम्पिसिलिन तो वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मतलब जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो वो सब हमको नहीं चाहिए। मतलब बैक्टीरिया के अंदर कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं जो एम्फिसिलिन में ग्रो करते हैं, मतलब वहां से ही डेवलप हुआ है ये कॉन्सेप्ट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एप प्लाज्मिड क्या है? बहुत कॉमन है। fertility plasmid. हाँ, क्यों उसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोला जाता उसमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है है? वो किस में हेल्प करता है? अरे फर्टिलिटी इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, राइट, डेवलपमेंट। तो हाँ सर, जो इसीलिए कंजुगेशन हाँ, में होता है। वही। देखो बायोलॉजी में ऐसा होता है कि तुमको वर्ड से ही पता चल जाएगा वो क्या डिस्क्राइब करने वाला है वो सेंटेंस, ठीक है। एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी इज रिलेटेड टू कंजुगेशन बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, डेवलपमेंट बोल सकते हो। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो ए प्लाज्मिड जरूरी है, इसीलिए उसको ए प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट को आते हैं, स्मॉल डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, यूजुअली सर्कुलर, दैट कैन एग्जिस्ट डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑफ होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। इसीलिए प्लाज्मिड को बैक्टीरिया ऐसे ही यूज करते हैं, मतलब वो होस्ट से जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया ए से जाता है बैक्टीरिया टू में जाके अपना जीन एक्सप्रेशन करता है, जिसीलिए बैक्टीरिया टू जो है वो जिंदा रहता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब हमको बैक्टीरिया, देखो हमारा ड्राई मास कितना है, ड्राई वेट कितना है, कितना है मुझे भी याद नहीं है। देखो जो जितना हमारा मतलब टोटल ह्यूमन का ड्राई वेट है, उससे कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया का ड्राई वेट है। मतलब टोटल अर्थ में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनका ड्राई वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये मतलब बैक्टीरिया हमसे भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी देख लो, ड्राई मास को क्वांटिटी देख लो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया देख लो, नंबर ऑफ स्पेसिस देख लो, नंबर ऑफ टाइप देख लो, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसे एक ऐसा चीज़ है जो तुमको आगे चलकर तुम्हारे बारे में बताता है। आई मीन यू कैन से तुम्हारे इवोल्यूशन के बारे में बताता है, तुम्हारा डिजीज के बारे में बताता है, तुमको कैसे मेडिसिन कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी तुमको तुम्हारा गट माइक्रोबायोटा जो हमारे सेल के मतलब बॉडी के अंदर है उसके बारे में तुमको वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी इसीलिए सब लोग पढ़ते हैं जो लाइफ साइंस लेता है, मतलब वो बायोटेक से हो, बायोकेम से हो, जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, माइक्रोबायोलॉजी हर जगह लगता है। विदाउट माइक्रोबायोलॉजी लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इन सम केस न्यूमरस डिफरेंट प्लाज्मिड विद इन ए सिंगल स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब होता है डिफरेंट टाइप का प्लाज्मिड होता है, मतलब जैसे कि मान लो बी ब्रूटोफेरी, ठीक है, इसके अंदर 12 के आसपास प्लाज्मिड है, लीनियर प्लाज्मिड, और 9 सर्कुलर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। रिलेटिवली फ्यू जीन्स, जनरली लेस देन 30। मतलब ये कुछ ही जीन को एक्सप्रेस करता है, जबकि हमारा जो न्यूक्लियोइड है वो टोटल जीनोम, बैक्टीरियल टोटल जीनोम को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं, प्लाज्मिड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द होस्ट सेल इन ए प्रोसेस नोन एज curing, ठीक है, which can occur spontaneously or be induced by treatments in that in मतलब that inhibit the plasmid replication while not affecting the
पोस्ट सेल रिप्रोडक्शन। देखो प्लाज्मिड को वो खत्म नहीं करता है, बस ये करता है कि प्लाज्मिड को वहां पे स्टिक करके रखना, मतलब वही सेल के अंदर वो प्लाज्मिड रहेगा, ठीक है। कैसे टाइप का क्यूरिंग ट्रीटमेंट है? जैसे कि आर्किडिन म्यूटेशन, यूवी एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स, थायमाइन स्टार्वेशन एंड ग्रोथ अबव द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ किस किस ने देखा हुआ है? जो पेट्री प्लेट में ग्रो करते हैं, आई थिंक किसी ने नहीं देखा है, राइट? हाँ सर, देखा है। ठीक है। वो जब हम बैक्टीरिया को कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, ठीक है, हम पहले मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। मीडिया बना लेते हैं, मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं। मीडिया मतलब अगर अगर विथ फ्रुक्टोज सुक्रोज जो तुम्हारा इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, तो उसको बना के फिर उसको ऑटोक्लेव में डालते हैं। ऑटोक्लेव में डालने से क्या होता है, वहाँ उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया रहता है तो वो फिर खत्म हो जाता है। बट उसका जो प्लाज्मिड है वो कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है तो, बट उसका एक्सप्रेस होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया को हम ग्रो कर लिए, ग्रो करने के बाद फिर से वो जो बैक्टीरियल जो पेट्री प्लेट होगा उसको लेके फिर से ऑटोक्लेव करते हैं विथ दैट, मतलब वहां पे मीडिया भी होगा, माइक्रोब्स भी होंगे, मतलब हम उसको इसीलिए ऑटोक्लेव करते हैं, हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्ट मतलब शायद उसमें कोई बैक्टीरिया ऐसा हो जो हो सकता है, या तुम्हारे अच्छे के लिए कोई भी लैब में तुम काम कर रहे हो, ठीक है, बैक्टीरिया तो हर जगह है ना, तुम उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे। जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगा तो तुम उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे, सर तुम्हारे घर पे तो है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है रंजीत वगैरह आप सबको? नो सर। नो सर, अभी भी नो सर। ओके। तो वो जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जो प्लाज्मिड मतलब बैक्टीरिया को हम डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट मतलब सैनिटाइजर नहीं मार के हम उसको वहाँ पे उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव के बाद कई सारे अच्छे अच्छे लैब है जो काम करते हैं, वो क्रोमिक एसिड में उसको डुबा के रखते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, ठीक है। क्रोमिक एसिड क्या करता है ना, पूरा डिसोसिएट कर देता है बैक्टीरिया को, क्योंकि क्रोमिक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिटी होता है। देन हमको पता चलता है कि हाँ, हमारा जो पेट्री प्लेट है, हमारे पास जो मीडिया कंटेंट बच गया है, ठीक है, वो सब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से फ्री हो गए हैं, बैक्टीरिया से फ्री हो गया, मतलब बैक्टीरिया वहाँ से खत्म हो गया है। फिर हम पेट्री डिश को वॉश कर लेते हैं फिर से रीयूज करने के लिए, क्योंकि पेट्री डिश तो ग्लास का होता है ना, प्लास्टिक का आता है, बट प्लास्टिक का कहीं कहीं पे यूज नहीं होता है। प्लास्टिक का होता है भी तब भी तुमको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्यूरिंग ट्रीटमेंट है ना, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया का कुछ नहीं होता है, बस प्लाज्मिड का दिक्कत होता है, ठीक है। तो कभी कभी यूवी से जो हमारा जीनोम है वो म्यूटेट होता है, बट वहाँ पे बैक्टीरिया में भी हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंस है जो बैक्टीरिया का टोटल डीएनए को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्टली बैक्टीरिया में यूवी का भी इफेक्ट कम होता है, मतलब हम जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड ऐसे करते थे, यूवी रेडिएशन को इम्पोज करते थे बैक्टीरिया को, तभी भी उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता था, बस एक ही उसका दिक्कत होता, मतलब एक ही जीन इनएक्टिव होता था, ठीक है। तो याद रखना ये जो चीज़ है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड को अफेक्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक, थायमिन स्टार्वेशन, ग्रोथ है वो ऑप्टिमल ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा में ग्रो करना, ठीक है। मतलब मान के चलो तुम कोई भी एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, बट वहाँ पे कंटामिनेशन आने का चांस है। कंटामिनेशन मतलब और कोई भी बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है जो ग्रो कर सकता है वहाँ पे, तो तुम क्या करोगे ना, तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो मान के चलो 50 डिग्री में भी ग्रो कर सकता है, बट जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कंटामिनेंट से है, ठीक है, जो कंटामिनेशन करता है वहाँ पे, वो 37 में ग्रो करता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर हम 37 ही रखते हैं ग्रो करने के टाइम। तो वो 37 में क्या होगा, वो 37 में ग्रो करेगा, बट टेम्परेचर तो हमारे बैक्टीरिया के लिए 50 है, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा।
दिस इज द मेन थिंग। तो हम जो जो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं जीनोम एडिटिंग के लिए, वो कौन सा प्लाज्मिड है? प्लाज्मिड है, उसको हम एपिजोम्स बोलते हैं। देखो नेक्स्ट है एपिजोम्स, ठीक है। सम प्लाज्मिड्स आर एबल टू इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोम एंड दोस दे रेप्लिकेटेड विद द क्रोमोसोम, ठीक है। जो प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अंदर नहीं जाएगा वो तो हमारा जीनोम एडिटिंग के काम में काम नहीं आएगा ना, तो वो उसको हम एपिजोम्स बोलते हैं, जो प्लाज्मिड इन्वॉल्व होता है जीनोम एडिटिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लाज्मिड, तो पहला टाइप है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। सब नोट करके चलो, मैं पीडीएफ अभी भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। हर बार ऐसे बोलता हूँ भेज नहीं पाता हूँ, बट आज श्योर भेजूंगा, ठीक है। प्लाज्मिड जो है उसका डिफरेंट टाइप है, ठीक है। पहले हम आते हैं कंजुगेटिव प्लाज्मिड के ऊपर, फिर कोल्ड प्लाज्मिड वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो कंजुगेटिव प्लाज्मिड जो है वो क्या करता है, कोड्स फॉर जीन फॉर पिल एंड कैन ट्रांसफर कॉपीज देमसेल्फ टू अदर बैक्टीरिया ड्यूरिंग कंजुगेशन, ठीक है। ए फैक्टर, जो ए फैक्टर है वो एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड है। अभी मैंने पूछा था कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड क्या है, ए फैक्टर क्या है। ए फैक्टर कंजुगेटिव प्लाज्मिड है। देखो, जिसको माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए हो या दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए हो, जूलॉजी बच्चे के लिए हो या बॉटनी बच्चे के लिए हो, प्लाज्मिड का टाइप, बैक्टीरिया सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या डिफरेंस बिटवीन है आर्किया बैक्टीरिया में, ठीक है। तो उनका प्लाज्मिड का लेंथ कितना होता है, जो ए प्लाज्मिड है उसका लेंथ कितना होता है, वो सब एग्जाम में आने वाला चीज है, उसको कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जो ए फैक्टर है दैट इज अबाउट 200 किलोबेस। किलोबेस कितना है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, किलोबेस मतलब कितना? 1000 हाँ, बेस। 1000 बेस, ठीक है। जो ए फैक्टर है दैट इज अबाउट टू 1000 किलोबेस, ठीक है। एंड बियर्स जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल अटैचमेंट एंड प्लाज्मिड ट्रांसफर बिटवीन द स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है। ए फैक्टर जो है वो इंक्लूड है वहाँ पे क्या क्या चीज, प्लाज्मिड ट्रांसफर जीन, ठीक है। जो टी जीन है या ट्रांसफर जीन है, एक्चुअली देखो प्लाज्मिड जो हम सोचते हैं ए प्लाज्मिड में क्या क्या हो सकता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो फिर हमारा जो जीन है, जीन हो सकता है, उसको छोड़कर क्या है, पीली है, मतलब मल्टीपल। हाँ, जो पीली है हमारा बैक्टीरिया का, हम आगे चलकर सेल वॉल वगैरह के बाद जब देखेंगे पीली के बारे में देखेंगे, फ्लाजेला में वो कैसे काम में आता है, ठीक है। फ्लाजेला पीली कैसे होता है, फ्लाजेला कैसे होता है, कैसे डिफरेंट होता है पीली फ्लाजेला से, वो सब। तो वो पीली के थ्रू जो ए फैक्टर ट्रांसफर होता है, वहाँ पे एक टी जीन होता है, ट्रांसफर जीन, ठीक है। वो ट्रांसफर जीन प्लाज्मिड को हेल्प करता है मूवमेंट करने में। प्लाज्मिड तो ऐसे मूव नहीं करेगा ना, वो सुदर्शन नहीं है ना भगवान का, जो भगवान बोल दे कि हाँ तो चला जाओ उस बैक्टीरिया के अंदर, फिर वो सुदर्शन जैसा घूम घूम के चला जाएगा। तो वहां पे क्या होता है ना, टी जीन जो ट्रांसफर जीन है वो वहां पे हेल्प करता है प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट होने में दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, बिटवीन स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्ट्रेन ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फॉर प्लाज्मिड ट्रांसफर इज लोकेटेड इन द ट्रा ऑपेरन, ठीक है। इसको जो ट्रा ऑपेरन है उसको टी जीन भी बोला जाता है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, which contain at least 28 जीन, ठीक है। 28 एनकोडिंग, मतलब प्लाज्मिड में। अच्छा, कौन बोलेगा प्लाज्मिड में एक्सॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते। एग्जैक्टली, इंट्रॉन्स एब्सेंट है, प्लाज्मिड में हो या बैक्टीरियल डीएनए में हो, ठीक है, क्योंकि उनका जीनोम बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए प्रेजेंट नहीं होता। So these genes assist the formation of sex pili that attach the F plus cell, मतलब ये जो 28 जीन है ट्राओफेरन में, ठीक है, ये क्या करता है ना, F प्लस सेल को, सेक्स पिली को हेल्प करता है, दैट अटैच F प्लस सेल। F प्लस सेल मतलब कौन बोलेगा, प्लस मतलब क्या है, F प्लस मतलब क्या है, क्यों हम बोलते हैं F प्लस चाहिए हमको?
में हमारा ए कैरेक्टर है होता उसके है। प्रेजेंट इम्पैक्ट। हाँ, जो पॉजिटिव है जिसके पास है प्लाज्मिड वो ए प्लस है, ठीक है, वहां पे प्लस लगेगा। जो लेगा, जो बैक्टीरिया को ट्रांसफर होगा वो ए माइनस सेल है, ठीक है। तो वो ये जो 28 जीन है वो क्या करते हैं ना, वो असिस्ट करते हैं प्लाज्मिड को, मतलब तू उस सेल के अंदर जा जो F माइनस सेल है, ठीक है। Then F factor also have several, last point, F factor also have several segments called insertion sequence that assist plasmid integration into the host cell chromosome. Thus the F factor is an episome. याद रखना, F factor एक एपिजोम हो, एग्जाम में आएगा कि F factor जो है वो क्या है, एपिजोम, रेप्लिकोजोम, ठीक है, और बाकी 2-3 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो वहां पे एपिजोम ही होगा। एपिजोम अभी मैंने बोला था जो क्रोमोजोम के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है, जो प्लाज्मिड क्रोमोजोम के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है, उसको हम एपिजोम बोलेंगे। तो ए फैक्टर क्रोमोजोम में इंटीग्रेट हो सकता है, इसीलिए ए फैक्टर क्रोमोजोम है, एक एपिजोम है। क्लियर सबका? कोई दिक्कत है अब तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मिड का और एक फैक्टर है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट फैक्टर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि जागृति मैम भी क्लास में एक्सप्लेन किए होंगे। देखो, आरडीटी और बैक्टीरिया मतलब माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि आरडीटी में हम प्लाज्मिड को लेके काम करते हैं। मतलब देखो कैसे मैच करता है, एक मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मान लो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जिनके बारे में आ गया है एग्जाम में, तो वो माइक्रो से होगा या आरडीटी से होगा? दोनों से हो सकता है, राइट? तो क्वेश्चन ऐसे ही हाँ आता है, सर। जो रिलेटेड दो टॉपिक रिलेटेड होता है, मतलब किसी ने माइक्रोबायोलॉजी कवर नहीं किया है फिर भी वो आरडीटी कवर किया है अच्छे से, तो वहां से वो क्वेश्चन खत्म मतलब कर सकता है। बस ये चीज है कि तुमको जो पता है वो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या होता है ना, रेजिस्टेंट फैक्टर। कुछ प्लाज्मिड के पास ऐसा होता है कि वहां पे एम्फिसिलिन जीन प्रेजेंट हो। एम्फिसिलिन एक एम्फिसिलिन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक केमिकल है। क्लोरोफेनिकल एक केमिकल है, कानामाइसिन एक केमिकल है, जो जिसके प्रेजेंट में भी वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर अपना काम कर सकता है। तो एम्फिसिलिन, क्लोरोफेनिकल, कानामाइसिन ये सब क्या करते हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ठीक है। सर डिफरेंट, हाँ। सर जो सेल वॉल होता है वो कानामाइसिन इनहिबिशन के लिए यूज होता है कि सेल वॉल इनहिबिशन के लिए? सेलुलर इनहिबिशन के लिए हाँ सर, कुछ है, अ, क्वेश्चन आया था के नहीं, ऊपर। हाँ कानामाइसिन, सर। देख, कानामाइसिन, मुझे एम्फिसिलिन के बारे में पता है कि वो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको इनहिबिट करता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होता होगा तो प्लाज्मिड वहाँ पे अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लोरोमोफेनिकल उसका भी ऐसे ही कुछ काम है, कानामाइसिन उसका भी ऐसे ही कुछ काम है, ठीक है। तो कानामाइसिन के बारे में मैंने देखा नहीं अच्छे से, बट एम्फिसिलिन के बारे में पता है क्योंकि मैंने मतलब अच्छे से पढ़ा था एम्फिसिलिन के बारे में। तो ये तुम सब लोग सब असाइनमेंट ले लो, एम्पिसिलिन, क्लोरोमोफेनिकल, कानामाइसिन, जितने भी रेजिस्टेंट मतलब एंटीबायोटिक है, उनका क्या काम है, वो सेल में मतलब बैक्टीरिया में किस चीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक कल संडे है, कल जागृति मैम तुम्हारा क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे। कल एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट संडे एग्जाम होगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि कल थोड़ा बिजी है सब लोग लैब में। तो कल कल शाम तक मुझे ये आ जाना चाहिए कि जो एम्फिसिलिन, क्लोरोमोफेनिकल, कानामाइसिन है उसका काम कैसा है, वो बैक्टीरिया के किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। बाय द वे मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने याद किया था, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, एम्फिसिलिन कैसे काम करता है, क्लोरोफेनिकल कैसे काम करता है, ठीक है। तो सम आर प्लाज्मिड, जिसको आर आर मीन्स रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हैव ओनली ए सिंगल रेजिस्टेंस जीन व्हेरेas अदर कैन हैव मेनी एज 8। मतलब एक ऐसा हो सकता है कि जो आर प्लाज्मिड है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है,
उसके पास एक ही जीन हो सकता है, इधर से वो एम्फिसिलिन या क्लोरामोफेनिकल या कानामाइसिन को देखो, एम्फिसिलिन क्लोरामोफेनिकल कानामाइसिन को इनहिबिट कर सकता है जब उसके पास एक ही जीन होगा, इधर एम्फिसिलिन को करेगा, उसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, क्लोरामोफेनिकल को करेगा, उसके पास क्लोरामोफेनिकल जीन होगा, ठीक है, क्लोरामोफेनिकल रेजिस्टेंस जीन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो बैक्टीरिया है उसके पास कितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये सब एंटीबायोटिक से, ठीक है। मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8, ठीक है, याद रखना ये बात। तो आर फैक्टर जो है वो ऑल्सो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो आर फैक्टर है, रेजिस्टेंस फैक्टर, क्या होता है ना, एक जब हम पेट्री प्लेट में, पेट्री डिश में एक बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करते हैं, नया बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं ना, तुम ऐड किए हुए हो, मतलब तुम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हो वहां पे तुम एंटीबायोटिक ऐड किए हुए हो, बट तुम्हारा जो बैक्टीरिया है, मतलब तुम एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, मान लो एक बैक्टीरिया, उसका नाम है ए, ठीक है, उसको तुम ग्रो कर रहे हो, उसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। तुम वो मीडिया में एम्फिसिलिन ऐड कर लिए, क्योंकि तुमको पता है एम्फिसिलिन ऐड होगा तो तुम्हारा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता है। एक बैक्टीरिया वहां पे आ गया जिसके पास भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, मतलब कंटामिनेंट, जो कंटेमिनेशन कर सकता है। तो कंटेमिनेशन करने से क्या होगा, वो उसका जो रेजिस्टेंस जीन है वो पूरा पॉपुलेशन को दे देगा कि लो तुम भी रेजिस्टेंस हो जाओ, तभी वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे, एक बैक्टीरिया नहीं, मतलब बहुत सारे कॉलोनी फॉर्म होने लगेगा। इसीलिए जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी सबसे डिफिकल्ट है, मतलब माइक्रोब्स को ग्रो करना, उनको असेस करना, क्योंकि तुमको लिटरली पता नहीं है जो प्लेट में जो ग्रो हो रहा है उसका जीन क्या है, वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। वो तुमको देखने के लिए उसको इधर ग्राम स्टेनिंग करोगे, तुमको पता चलेगा हाँ ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वो भी नहीं बताएगा कि वो वायरुलेंट है या वायरुलेंट नहीं है, या दिक्कत हो सकता है, तुम्हारा जो बैक्टीरिया है उसको दिक्कत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए तुमको पूरा जीनोम सीक्वेंस के ऊपर जाना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा हाँ ये जो बैक्टीरिया है ये वही बैक्टीरिया है जो हमको चाहिए था, राइट। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी डिफिकल्ट है, क्योंकि तुमको लिटरली वहां पे पता नहीं चलता है देख के कि बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो क्या एग्जिबिट कर रहा है। बट प्लांट और एनिमल में तुमको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये जो प्लांट है ये मालवासी फैमिली से है, ठीक है, कि ये कार्डमम है, सिनामन है, कोई भी प्लांट हो, एनिमल है तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये डियर है, उसका कोई मतलब कुछ भी हो, उसका कलर चेंज हो, उसका मतलब हॉर्न भी नहीं हो, तो तब भी तुमको पता चल जाएगा, राइट। तो ये जो आर प्लाज्मिड है इसको हम फिर एपिजोम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हेलो। हाँ सर बोल लेंगे। नहीं, कंजुगेट वही चीज है, तुमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंजुगेट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोमोसोम के अंदर एंटर करता है। एपिजोम क्या है, जो क्रोमोसोम के होस्ट क्रोमोसोम के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्जिन एक कॉन्जुग मतलब एपिजोम नहीं है, क्योंकि ये क्रोमोसोम के अंदर एंटर नहीं करता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो, आर फैक्टर यूजुअली नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, इसीलिए ये एक एपिजोम नहीं है। तुमको आएगा लिस्ट द मतलब एग्जाम में आएगा कि करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द listed amphis um, from the below listed plasmids which is नॉट ए एपिजोम। तो वहां पे तुमको 3 ऑप्शन मिलेगा, तो तुमको वहां पे कंफ्यूज मत नहीं होना है, ठीक है। देखो, प्लाज्मिड कंजुगेट हो सकता है, कंजुगेट मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बट जब तक वो होस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होगा, होस्ट के क्रोमोसोम में मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, तब तक उसको तुम एपिजोम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एपिजोम से रिलेटेड है एपिजेनेटिक्स। एपी मीन्स तुम कुछ चेंज कर रहे हो, जेनेट मतलब जीन में कुछ चेंज कर रहे हो, बस एक फैक्टर है जो जीन में चेंज करता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है राइट।
तो और क्या क्या चीजें, आर फैक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड टू मोर पैथोजेनिक जेनेरा सच एज साल्मोनेला और सीजेला, कॉजिंग इवन ग्रेटर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब जो साल्मोनेला टाइफी है या साल्मोनेला है उसके पास भी एक प्लाज्मिड है, वो क्या कर सकता है, हमारा और कोई भी बैक्टीरिया को उसका जो वायरुलेंट जीन है उसको दे सकता है। फिर वो क्या करेगा ना, वो वायरुलेंट जीन लेके फिर वो डिजीज करने लगेगा सबके साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमको लिटरली पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर फैक्टर इज ऑल्सो आर कंजुगेटिव प्लाज्मिड, दे कैन स्प्रेड थ्रू एक्सेट्रा। हाँ, रेजिस्टेंट फैक्टर कंप्लीट। किसी को अब तक कुछ डाउट है? नो सर। तो बताओ एपिजोम में डिफरेंस क्या है, एपिजोम और आर प्लाज्मिड में? एपिजोम्स एंटर कर सकता है क्रोमोसोम के अंदर, हम्म, उसको एपिजोम बोलते हैं, और आर प्लाज्मिड जो होते हैं वो एंटर नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है। देन कमिंग इनटू कोल प्लाज्मिड, ठीक है। कोल प्लाज्मिड का और एक भी नाम है जिसका नाम है बैक्टीरियोसिंस, ठीक है। बैक्टीरियोसिंस क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन है, वो अदर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? क्योंकि उनको खुद को ग्रोथ करना होता है, ठीक है। ये जो कोल प्लाज्मिड है, याद रखना, ये एक बैक्टीरियोकॉन से, मतलब ये जो कोल प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होगा वो अदर बैक्टीरिया जो वहां पे ग्रो करेंगे उनको खत्म कर देगा, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कोल प्लाज्मिड प्रोड्यूस कोलैक्सिन दैट किल एंटेरोबैक्टीरिया स्पीसीज, ठीक है। देन बैक्टीरियोकॉन्स आर बैक्टीरियल प्रोटीन दैट डिस्ट्रॉय अदर बैक्टीरिया, ठीक है। दे यूजुअली एक्ट ओनली अगेंस्ट क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन्स। मतलब एंटेरोबैक्टीरिया होगा तो वो एंटेरोबैक्टीरिया को ही वहां पे खत्म करेगा, ठीक है। मतलब क्लोजली रिलेटेड जो स्पेसिस होंगे उनके ऊपर ही एक्ट करेगा। देन दे ऑल्सो मे डिग्रेड डीएनए एंड आरएनए और अटैक पेप्टिडोग्लाइकन एंड वीक द सेल वॉल। रंजित, वहां पे ये ऑप्शन था क्या कोल प्लाज्मिड वाला? सर सर एक मिनट। ठीक है, क्या कर सर सकता है? मेथिओनिन, जेंटामिसिन, हम्म, रेफाम्पिन, फ्यूसिडिक एसिड, ये 4 है। अच्छा तू फिर अच्छा, मैं भेज दूंगा तुमको लिस्ट, मतलब नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कि जो एंटीबायोटिक है वो उसका लिस्ट कितना है। उससे पहले तुम एक बार तुम सब अपना काम करके कल तक मुझे भेजो, ठीक है। मैं हाँ देखूं, सबका देख लूंगा। उसके बाद फिर मैं मेरा जो मतलब मैं बुक से पूरा रिफर करके या पेपर से रिफर करके तुमको बोल दूंगा कि कौन सा एंटीबायोटिक सर, कैसे जितना काम करता है। सब एंटीबायोटिक है उसके बारे में नहीं है, सिर्फ वो 3। पूरा पूरा एंटीबायोटिक, जितना भी एंटीबायोटिक है वो कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है, कोल प्लाज्मिड जो है आइदर वो डीएनए और आरएनए को खत्म कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, नहीं तो पेप्टिडोग्लाइकन एंड वीकन द सेल वॉल। मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है सेल वॉल में बैक्टीरिया में, उसको भी वीक कर देता है, ठीक है। वीक करने के बाद फिर सेल वॉल खत्म तो सब कुछ खत्म, राइट। फॉर तो उसके बाद हो गया कोल प्लाज्मिड प्रोड्यूस कोलैक्सिन, CLOACINS, कोलैक्सिन याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्लोर बैक्टीरियोकॉन्स किसको बोला जाता है, ठीक है। कोल प्लाज्मिड से क्या प्रोडक्शन होता है, कोल प्लाज्मिड किसको अटैक करता है, ठीक है, किसको करता है, ये सब। Then not all bacteriocons gene are on plasmid. For example, bacteriocons gene are Pseudomonas aeruginosa, which code for the protein called picosins, are located on the chromosome. Microbiology में किसको एग्जाम देना था, प्रिपेयर करना था? शायद किसी को था माइक्रोबायोलॉजी इंटरेस्टेड। मुझे सर। ओके शिवानी, देखो ये सब पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HU मतलब हैदराबाद के माइक्रोबायोलॉजी पेपर में ये सब आने वाला है, ठीक है। ठीक है। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये जो स्लाइड वगैरह है ये कंटेंट मैंने सब अपने जो माइक्रोबायोलॉजी टीचर है उनसे लेके आया हूँ,
ये तुमको इधर बुक में मिल सकता है कहीं पे या नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं बुक देख रहा था, बुक में उतना ज़्यादा नहीं है। तुमको पूरा बुक माइक्रोबायोलॉजी का प्रेस्क्रिप्ट का एक बुक आता है पूरा, ठीक है, तुम उतना ज़्यादा तो नहीं कवर कर सकते हो ना। तो प्रिसाइसली जो हमारे टीचर देते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो टीचर मतलब स्लाइड कंटेंट, मैं उसको तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो जो पॉइंट कवर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, मतलब इसमें से कुछ स्किप नहीं करना है, फिर दिक्कत होगा। हाँ ओके। हाँ सर। सो क्या होता है ना, जो बैक्टीरियोकॉइन है वो जिन सर ऑन मतलब सभी बैक्टीरियोकॉइन जीन प्लाज्मिड में नहीं होता है, इधर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ जीन्स में भी होता है, जैसे कि सीडोमोनास एरेगोनोसा, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो बैक्टीरियोकॉइन जीन है उसको डाल दिया है अपने जीन के अंदर, फिर उसका नाम है पाइकोसिन्स, ठीक है। तो पाइकोसिन्स क्या है, ये पाइकोसिन्स क्रोमोजोम से मिलता है, हमको प्लाज्मिड से नहीं मिलता है। ये डिफरेंस है बिटवीन प्लाज्मिड क्रोमोजोम में। तो पाइकोसिन को, पाइकोसिन जो प्रोड्यूस होता है ये प्लाज्मिड से, कोल प्लाज्मिड या कोई भी प्लाज्मिड से प्रोडक्शन नहीं होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या करता है, मेक देयर होस्ट मोर पैथोजेनिक, आज बैक्टीरियम इज बेटर टू एबल टू रेजिस्ट होस्ट डिफेंस और टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को क्या करता है ना, जब बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं, जब हमको इन्फेक्ट करते हैं, वो क्यों आते हैं हमारे अंदर, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करना है, ग्रो करना है, उनको भूख लग रहा है, खाना खाना है, राइट। तो उसी टाइम हमारा बॉडी भी फंक्शन करता है, मतलब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी एक्ट करता है। तो वहाँ पे जब कोलेजन होता है वहाँ से एनर्जी आता है, मतलब फीवर होना, कुछ सिम्टम्स दिखना, वहाँ से ही आता है। फिर वो कहाँ से आता है, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो उसको बचाता है। वो हमारे लिए लिथल हो सकता है बट उसको बचाता है, वो सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। तो ये है वायरुलेंस प्लाज्मिड का काम। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई का एक स्ट्रेन है जिसका नाम है एंटेरोटॉक्सिजेनिक, ठीक है। वो क्या करता है ना, वो एक डिजीज करता है, मतलब डायरिया करता है, जिसको ट्रैवलर्स डायरिया बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड्स दैट कोड्स फॉर एन एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरो मीन्स एंटेरोबैक्टीरिया जो है, इकोलाई मतलब एंटेरोबैक्टीरिया क्लास के अंदर वो आता है, ठीक है। तो एंटेरोबैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जितने भी सारे टॉक्सिन्स, उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको कॉमनली बोला जाता है एंटेरोटॉक्सिन, ठीक है। तो ट्रैवलर्स डायरिया जो होता है डिजीज, वो इकोलाई करता है, और जो टॉक्सिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एंटेरोटॉक्सिन, और एंटेरोटॉक्सिन प्लाज्मिड से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर या एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? ओके। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो इकोलाई है वो एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन उसका एक है जो ट्रैवलर्स डायरिया कॉज करता है, ठीक है। और वो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एक, जो हमारे लिए मतलब हमारे लिए टॉक्सिक है, और वो प्लाज्मिड से प्रोडक्शन होता है। देन मूविंग इनटू मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, ठीक है। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड क्या है, देखो, वायरुलेंस प्लाज्मिड मतलब वो वायरुलेंस शो कर रहा है, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड मतलब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहा है, राइट। सपोज मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, एक पेट्री प्लेट में दो बैक्टीरिया है, ठीक है। पेट्री प्लेट देखा है सबने? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, जो नहीं देखा है पेट्री प्लेट सर्च करना, बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन पेट्री प्लेट गूगल में आ जाएगा पेट्री प्लेट। तो बैक्टीरिया में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे कॉलोनी फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉलोनी फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होता है ना, सपोज मान के चलो हम ग्लूकोज दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ग्लूकोज के ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे, राइट। तो वो क्या करेंगे ना, वो दूसरे बैक्टीरिया से ग्लूकोज को डिग्रेड करने के लिए जो जीन चाहिए वो जीन ले आएंगे। ले आने के बाद फिर वो ग्लूकोज को वहाँ पे डिग्रेड करके फिर वो ग्रो करने लगेंगे, राइट। तो वो है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड।
ठीक है, क्लियर। तो मेटाबॉलिक प्लाज्मिड क्या होता है? इवन कैरी द जीन्स रिक्वायर फॉर द सम स्ट्रेन्स ऑफ राइजोबियम टू इंड्यूस लिगम नोडुलेशन। जो हमारा होता है लिगम में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। 1 सेकेंड, है अरे अशोक कौन है डिस्टर्ब कौन आओ 5 मिनट रो। सो जो राइजोबियम है, ठीक है, वहाँ पे भी मेटाबॉलिक प्लाज्मिड पाया जाता है। जो मेटाबॉलिक प्लाज्मिड क्या करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको हेल्प करता है। और राइजोबियम कहाँ पे पाया जाता है? नोडुलेशन, लिग्यूम में जो नोडुलेशन होता है लिग्यूम में, ठीक है, तो वहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? एनी डाउट? हाँ सर। ओके, सो लास्ट नो सर। last plasmid, in addition to the genetic material present in the nucleus, many prokaryotes contain extra chromosomal DNA molecule called plasmid। ये सब चीज हम डिस्कस किए होते, राइट। आगे हमारा लास्ट स्लाइड, मतलब सर वो मेटाबॉलिक वाला दोबारा थोड़ा बोल। ठीक है, देखो मेटाबॉलिक क्या होता है ना, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में तुमको बताया था, जहाँ पे ग्रो होता है, मतलब एक बैक्टीरियल कॉलोनी पूरा ग्रो होता है, वहाँ पे डिफरेंट कॉलोनी फॉर्म होता है। जो मैंने देखा था ना, छोटे बच्चे के हाथ था वहाँ पे डिफरेंट कॉलोनी ग्रो होता था। तो मान के चलो तुम एक जो मीडिया बनाए हुए हो जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, वहाँ पे तुम इधर ग्लूकोज या मान के चलो ग्लूकोज डाला हुआ है, बट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्लूकोज को अपने फूड के हिसाब से यूज नहीं कर सकता है। मतलब उसके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो ग्लूकोज को डिग्रेड कर सके, ठीक है। वो क्या करेगा ना, उसको भी वहां पे ग्रो करना है, उसको भी खाना खाना है, राइट। तो उसके पास में जो कॉलोनी है, मतलब पास वाले, जैसे कि तुम्हारे घर में नमक नहीं है या आटे नहीं है, तुम क्या करते हो, तो तुम्हारे तुम्हारे पड़ोसी वाले घर पे जाते हो, तो बोलते हो तुम्हारे घर पे नमक है तो थोड़ा दे दो, राइट। ऐसे वो लोग ऐसे ही करते हैं वहाँ पे, मतलब उनके बीच में वो कम्युनिकेशन होता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम जो ग्लूकोज का जो प्लाज्मिड जीन है ग्लूकोज डिग्रेड करने के लिए, वो वाला जीन मुझे प्रोवाइड करो। फिर वो प्लाज्मिड के अंदर इंटीग्रेट होके वो यहाँ पे आ जाता है, किसके पास? दूसरे बैक्टीरिया के पास। फिर जो दूसरे बैक्टीरिया जो ग्रो नहीं कर पाता है, फिर वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है, ड्यू टू, मतलब उसके पास जो जीन नहीं था वो जीन अवेलेबल हो गया ना, अभी वो ग्लूकोज को यूज कर सकता है। जितना भी उसके बाद जितना भी बाइनरी फिजन होगा या बैक्टीरिया का डिवीजन होगा, वो जो प्लाज्मिड है वो भी डिवीजन होके सब में जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। ओके, एनी डाउट? सर, हाँ, सर जो ट्रांजिन होता है